First question. Consider the following question of given below. जो निम्नलिखित में ऐसे क्वेश्चन है वो नीचे दिए जा चुके हैं। वो आर्टिकल जो कि कुछ आर्टिकल है और वो आर्टिकल किससे रिलेटेड है उसके संबंध में हमें कौन से क्या बताया है। अबाउट करेक्ट आंसर, सही जुड़िया कौन सी है। तो आइए हम देखते हैं। आर्टिकल (124), आर्टिकल 131, आर्टिकल 129, आर्टिकल 127। तो जो ये आर्टिकल्स है ये किसके संबंध में क्या है। तो आप establishment and constitution of the Supreme Court, establishment of सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, आर्टिकल 3, सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ओरिजिनल jurisdiction of the Supreme Court, आर्टिकल 129, ओरिजिनल jurisdiction, ओरिजिनल jurisdiction of Supreme Court और अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस, अपॉइंटमेंट किसके साथ किसकी जुड़िया, मतलब जोड़िया आपको सही लगानी है, ठीक है। जो आर्टिकल 129 है तो वो किससे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड से है। तो आप बता दीजिए इन्हें कि कौन सा सही है या कौन सा गलत है। मैं यहाँ पे आंसर टिक मार्क कर लेता हूँ, A, B, C, D रहेगा, A, B, C, D। ऐसी ये है, इसमें से कौन सा ऑप्शन है। आइए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बगदौर करते हैं। टाइफून यागी, जो टाइफून यागी है उसके संबंध में है, जिसे हम अपने भारत में चक्रवात कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं। द एम्फसाइज टू कंट्रीज एज सम अफेक्ट, जो अफेक्ट हो है और इफेक्ट में है, जो इफेक्ट से हो चुका था, और अफेक्ट मतलब कुछ बाद आए। तो आइए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, देयर आर फाउंड इज आर लोकेटेड वियतनाम, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड एंड हैव बीन रहा है। कौन से वियतनाम, लाओस, म्यांमार एंड थाईलैंड, ये सब साइक्लोन कौन सा, यागी। तो जी हाँ, यागी वियतनाम में आया था। वियतनाम के
तट पर टकराया था, वियतनाम। तो ये साउथ चाइना सी के अगल बगल में है, कुछ आसपास में। साउथ चाइना सी, जो चाइना का सागर है दक्षिण वाला, तो उसके लगभग ये लगकर है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, देयर वेयर सम हेल्पनेस ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है, मैंने कहाँ पर बताया था, जेनेवा। जेनेवा ये कहाँ पर गिरता है, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, ठीक है, ये स्विट्जरलैंड में है। यागी टाइफून लोकेटेड साउथ चाइना सी, हाँ ये भी सही है। दे रिलेटेड आर्टिकल 73 नॉट रिलेटेड, आर्टिकल 73 है, ओके। तो दे हैव सम क्वेश्चन, देयर आर आर्टिकल 73 इज नॉट रिलेटेड। आर्टिकल 73 किससे रिलेटेड है, द एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर मतलब हम सब आ चुके हैं उसमें, हम सब मतलब हमारी ग्रुप ऑफ काउंसिल मिनिस्टर। आर्टिकल 74, आर्टिकल 75, आर्टिकल 77, आर्टिकल 78, ये सब हमारे मिनिस्टर से संबंधित है। अगर ये आर्टिकल 73 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि, क्या कह रहा है कि जो यूनियन की पावर होंगी वो एक्सटेंड होंगी। जो यूनियन है उसमें एक्सटेंड आ गई, मतलब वो हम कोई भी कानून बना सकते हैं किसी भी देश के साथ। अगर ये यूनियन है इसमें, अगर आर्टिकल 73 में हमारी पावर एक्सटेंड है संघ की भी, और हमारे जो कुछ लेजिस्लेटिव मेंबर है तो उनकी भी, हमारे राज्य की भी, क्योंकि लोग राज्यसभा में क्या पाए जाते हैं, वहां पर भी हमारी ग्रुप ऑफ कुछ काउंसिल मिनिस्टर पाए जाते हैं। वहां पर भी हम हमारे कुछ मतलब काउंसिल नियुक्त करते हैं, मिनिस्टर नियुक्त करते हैं राज्यसभा से भी, ठीक है। तो ये मतलब ओके। तो फिर ये जो हमारी आर्टिकल 373 है ना, तो ये मतलब जो हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, जो हमारी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, आईएमडी कहते हैं हम उसे, आईएमडी, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो जो ये है ना इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इससे जो रिलेटेड है, क्या रिलेटेड है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, जो कि ये होम मिनिस्टर के अंदर आता है। तो ये क्या करता है, जैसे कहाँ पे चक्रवात होता है तो ये हमारी एनडीआरएफ है ना वहां पे तैनात हो जाती है लोगों को बचाने के लिए। तो क्या ये हमारे अभी इंटरनेशनल रिलेशन है किसी के साथ, तो ये हमारी एनडीआरएफ की टीम में नहीं जा सकती वहां पे, बिल्कुल जा सकती है, क्योंकि एक्सटेंड पावर का है ना। और यहाँ पे हमको क्या दिया है कि एक्सटेंड पावर नहीं है, तो नहीं, ये गलत हो सकता है, क्योंकि हम हमारी एनडीआरएफ की टीम कुछ भेजते हैं। जैसे हम कुछ युद्ध अभ्यास करते हैं कि कभी यूनाइटेड स्टेट के साथ, कभी फ्रांस के साथ, कभी जो हमारी खाड़ी की कुछ कंट्री है, अरबिया उनके साथ, कभी हम यूनाइटेड किंगडम के साथ, कभी हम ऑस्ट्रेलिया के साथ, ये हम ऐसी कुछ युद्ध अभ्यास करते हैं। तो क्या फिर ये हमारी एनडीआरएफ नहीं जा सकती, बिल्कुल जा सकती है, क्योंकि ये भी एक पब्लिक डोमेन एजेंसी है, इंस्टीट्यूट है, डिपार्टमेंट है, जो कि हमारे गृह मंत्रालय के अंदर काम करता है। जैसे डिफेंस मिनिस्टर के अंदर हम एयरफोर्स, नेवी और मिलिट्री एक्सरसाइज में पॉलिसी अपनाते हैं दूसरे देशों के साथ, वैसे भी ये भी क्यों ना अपना सकेंगी जब अगर वहां वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड में ऐसी फ्लड जैसी सिचुएशन होती है। तो चौथा ऑप्शन मेरे हिसाब से रॉन्ग हो जाएगा। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट विच आर इनकरेक्ट, गलत बताया है, गलत क्या है, देखिए क्वेश्चन में इनकरेक्ट इसलिए पूछा जाता है क्योंकि आपको समझ हो कि सही चीज क्या है, सही को सही और गलत को गलत हमें बताना पड़ता है। फिर चाहे वो अपना भी क्यों ना हो, अपना भी गलत होता है तो हमें अपने को ही बोलना पड़ेगा, अपने को ही बोलना पड़ेगा। पर हम कुछ लोग अपने को कितना भी बुरा हो तो हम अच्छा ही कहते हैं, और दूसरे को लड़का कुछ अच्छा करना चाहता है तो हम ये इसने ऐसे किया वो वैसी है, उसकी कुछ
बुराई निकालने चालू कर देता है। पर अपना सोना कितना ये है गलत है, हमें उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि वो अपना अपना होता है, परिवार का होता है। विच ऑफ दी बिलो स्टेटमेंट विच आर इनकरेक्ट? आर्टिकल 371 रिव्यू ऑफ जजमेंट आर ऑर्डर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 137 कह रहा है कि रिव्यू ऑफ जजमेंट और ऑर्डर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, ये तो प्रावधान है, और उससे आर्टिकल 371 संबंधित है। इनलार्जमेंट ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ आर्टिकल 138। जी हाँ, ये भी बात सही हो सकती है, क्योंकि आर्टिकल 138 इनलार्जमेंट मतलब हमारी जो कोर्ट है उसकी वृद्धि बताता है, अभिवृद्धि करना। आर्टिकल 136 कन्फर्मेंट ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर्स टू इश्यू सर्टेन राइट्स। देखिए, जो सर्टेन राइट इश्यू करता है आर्टिकल 136 कह रहा है, आर्टिकल 136 कह रहा है, आर्टिकल 136 कह रहा है, पर 136 नहीं है, 136 नहीं है, 139 है। ये आप ही ने दिया है 139, मुझे पता है इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ, नहीं तो ना आप और कहेंगे कि यहाँ पे वो देख कर बता रहा है। तो 139, ठीक है। तो ये 139 है सुप्रीम कोर्ट के लिए। इसमें क्या होता है, जो वृक्ष निकलती है ना, वो कितनी तरह की निकलती है? 4 तरह की। वो कौन सा है? मैनमस। फिर कौन सा है? प्रोहिबिशन, ये कुछ आगे पीछे हो सकता है, प्रोहिबिशन। फिर क्यो वारंटो, क्यो वारंटो, और ये आखिरी का क्या है? सर्टियोरेरी, सर्टियोरेरी। तो ये 4 रीट हमारी सुप्रीम कोर्ट निकालती है। और राज्य की हाई कोर्ट क्या निकालती है? कौन से आर्टिकल के तहत? 226 के तहत हमारी हाई कोर्ट ये रीट्स निकालती है। तो ये शायद गलत है, हमें गलत बताने को कहा है, हम गलत बता देंगे। आर्टिकल 142 इन्फोर्समेंट ऑफ द डिक्री एंड ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर एज द डिस्कवरी ईटीसी। जो हमारी कोर्ट है, आर्टिकल 142 कह रहा है इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्री, आदेश होगा अंमलबजावनी का, एंड ऑर्डर्स फॉर सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट निकालेंगी, एंड ऑर्डर एज टू डिस्कवरी, और शोधने का ऑर्डर निकालेंगी। क्या कहते हैं? हम शोधेंगे कि क्या किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। वो डिस्कवरी कह रहे हैं, हम कुछ मेक बनाना चाहते हैं, मेकिंग करेंगे सोच समझ कर, डिस्कवरी की बात कहिए। कुछ उत्पन्न करना चाहते हैं हम, जो कि अच्छा ही हो, सही का परख करे, गलत का ना करे।